जैसे ही लाइफ की ना पहली सैलरी अकाउंट में आती है तो एक अजीब सी चुलचुल होती है। हाँ बिल्कुल, मतलब लगता है दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी कर लें, या फिर कुछ लोग डरते हैं। राइट, वो डर लगता है कि पैसे डूब ना जाएं, इसलिए बस बैंक अकाउंट में सेफ पड़े रहने देते हैं। पर सच्चाई ये है कि पैसों को बैंक अकाउंट में बिल्कुल सेफ रखना ना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि महंगाई उस सेफ बैंक अकाउंट में रखे पैसों को धीरे धीरे खा रही होती है। बिना किसी स्ट्रैटेजी के पैसा रखना एक्चुअली रिस्क को और बढ़ा रहा है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि एक 30,000 रुपए महीना कमाने वाले यंग प्रोफेशनल के लिए एकदम सिंपल इन्वेस्टमेंट गाइड बनाए। हाँ, और इसके लिए हमने SIP कर लो के 2 डिटेल्ड फाइनेंशियल आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो पैसे को डायरेक्ट ग्रो करने से पहले सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? अचानक आने वाला खर्चा, मतलब इमरजेंसीज, वहां काम आता है हमारा पहला स्टेप। हाँ, क्योंकि पैसों को आगे बढ़ाने से पहले ना किसी भी अचानक आने वाले संकट के लिए उन्हें सेफ रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, SIP कर लो की नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि इमरजेंसी फंड हमेशा RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट में ही रखना चाहिए। RD में? पर मैंने तो देखा है लोग अपना इमरजेंसी फंड भी म्यूचुअल फंड्स या SIP में डाल देते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में। और वही सबसे बड़ी गलती है। इसके पीछे का ना एक मैकेनिज्म समझिए। अच्छा। सोचिए, किसी को कल अचानक हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए और उस वक्त मार्केट 30% डाउन चल रहा है। ओ हाँ, तब तो वेट करने का टाइम भी नहीं होता ना। एग्जैक्टली, वेट करने का टाइम तो होता नहीं है, तो मजबूरन म्यूचुअल फंड यूनिट सस्ते में यानी लॉस में बेचने पड़ेंगे। राइट, समझ गई मैं। इसलिए 30,000 की सैलरी में से ना हर महीने कम से कम 3,000 रुपए चुपचाप RD में डालने चाहिए। ओके, तो 1,000 रुपए RD में डाल दिए। जिससे 3 साल में लगभग 50,000 का एक सॉलिड सेफ्टी कुशन बन जाता है। वेट, पर थोड़ा मैथ्स तो कुछ और ही कह रहे हैं ना यहाँ। RD का रिटर्न लगभग 6-6.5% होता है। हाँ, उतना ही आसपास होता है। तो टैक्स और इन्फ्लेशन हटा दें तो रियल रिटर्न नेगेटिव हो गया ना। कोई अपने पैसे वहां क्यों फंसाए जहां उनकी वैल्यू उल्टा कम हो रही है। ये बहुत कॉमन डाउट है, पर इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे शायद इसको ऐसे देख सकते हैं कि RD एक सीट बेल्ट की तरह है। ये आपकी गाड़ी की स्पीड यानी वेल्थ को तो नहीं बढ़ाती, पर अचानक होने वाले एक्सीडेंट से बचा लेती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। राइट। और उस सीट बेल्ट का मेन मटेरियल है वही प्रिंसिपल सेफ्टी। राइट, प्रिंसिपल सेफ्टी। शॉर्ट टर्म में महंगाई को बीट करने से ज्यादा जरूरी ये है कि जमा किए हुए पैसों का 100% वैसे का वैसा वापस मिल जाना। सही बात है, क्योंकि इमरजेंसी फंड का काम पैसे कमाना नहीं बल्कि इमरजेंसीज को संभालना है। एग्जैक्टली। ओके, तो सीट बेल्ट लग चुकी है, गाड़ी एकदम सेफ है, पर 30,000 में से जो 4,000 बचते हैं बचत के लिए, उसमें से 1,000 तो RD में चले गए। हाँ, बाकी बचे 3,000। राइट। वो जो आर्टिकल 75-25 स्प्लिट की बात करते हैं, तो अब इन बाकी बचे 3,000 का क्या करना है? अब बारी है गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की। यहाँ स्टार्ट होता है गाड़ी का मेन इंजन, मतलब SIP। ओके, SIP। बाकी बचे 3,000 को हर महीने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना चाहिए। ये वो इंजन है जो सच में महंगाई से लड़ता है और वेल्थ बनाता है। बिल्कुल, और इसमें कंपाउंडिंग की ताकत देखिए। अगर यही 3,000 हर महीने 30 साल तक लगाए जाएं और मान लीजिए 12% का एवरेज रिटर्न मिले, तो पता है ये कितना बनेगा? कितना? 50-60 लाख? नहीं, लगभग 1.1 करोड़। वेट, 1 मिनट। 3,000 महीना और 1 करोड़ से ज्यादा? ये फिगर सच में दिमाग घुमाने वाले हैं यार। है ना, जादू लगता है एकदम। आमतौर पर ना लोग 3,000 वीकेंड की पार्टी में उड़ा देते हैं, पर यहाँ एक पूरी जिंदगी की वेल्थ बन रही है। पर एक डाउट और है। हाँ बताइए। एक आम यंग प्रोफेशनल तो यही सोचेगा ना कि आजकल मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो अभी इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी नहीं है? ये बहुत लोग सोचते हैं। वही ना, क्या मार्केट क्रैश होने का वेट नहीं करना चाहिए थोड़ा सस्ते में खरीदने के लिए? ये सबसे बड़ा ट्रैप है। SIP कर लो के आर्टिकल्स में ना एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसका काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है। किसी को भी मार्केट क्रैश का वेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि SIP ऑटो पायलट पर सस्ते मार्केट का फायदा उठाती है। ओह, मतलब खुद ही एडजस्ट हो जाता है? हाँ, जब मार्केट क्रैश होता है तो वही 3,000 अचानक से मान लीजिए सेल में शॉपिंग करते हैं और सस्ते में ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद लेते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत सही चीज है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर मार्केट टाइमिंग की सारी टेंशन एकदम खत्म कर देता है। बस हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट चलने देना चाहिए।
तो मतलब बात घूम फिरकर उसी 75-25 यानी 75-25 के आसान फॉर्मूला पर आती है। वेल्थ बनाने के लिए 3000 एसआईपी में और सेफ्टी नेट के लिए 1000 आरडी में। हाँ, एकदम क्लियर। इंफॉर्मेशन ओवरलोड बिल्कुल नहीं होगा। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ भी है। बिना डर के ना बस पहला कदम उठाना जरूरी है, बाकी सिस्टम अपने आप अपना काम करेगा। सही कहा। सीट बेल्ट बांधनी है और बस गाड़ी आगे बढ़ानी है। पर आज हम एक नए सवाल के साथ इस डीप डाइव को खत्म करेंगे। बिल्कुल। जब आने वाले वक्त में ये 30,000 की सैलरी बढ़ेगी, तो क्या वो एक्स्ट्रा पैसा महंगे फोन और लाइफस्टाइल अपग्रेड में जाना चाहिए? या फिर इसी एसआईपी और आरडी के इंजन में फ्यूल की तरह डालना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल आजादी और जल्दी मिल सके। ये एक ऐसी दिशा है ना, जिस पर हमारे सुनने वालों को अगली पे स्लिप आने पर जरूर सोचना चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।